नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य रुपेश। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि कुछ एक ऐसी चीज़ों का या फिर कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य आप लोगों के बीच में मैं रखूं ताकि समाज और सार्वजनिक कल्याण एक साथ हो पाए। और इसी को लेके, इस तथ्य को लेके फिर से पुनः एक बार मैं मनमानस ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पटना के माध्यम से, सौजन्य से मैं आप सबके समकक्ष, आप सबों के समक्ष में फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। जय श्री राधे। जैसे कि आप जानते हैं या फिर हम लोग सभी जानते हैं, कार्तिक मास अपने आप में शुद्ध मास होता है और कार्तिक मास पवित्र मास होता है। और इसी मास में देवोत्थान एकादशी, जिसको प्रमोदनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि प्रमोदनी एकादशी जो होता है, उस दिन भगवान शयन निद्रा से जगते हैं। चतुर्मास जिसको कहते हैं, भगवान नारायण उस दिन जगते हैं और उसके बाद पुनः मांगलिक कार्यक्रम फिर से पुनः एक बार प्रारंभ हो जाता है। मांगलिक हो, आध्यात्मिक हो, बहुत सारे ऐसी चीजें, जो सारी चीजें वर्जित होती हैं, इस बीच में नहीं हो पाती हैं, वो इस समय से प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि स्वाभाविक है, जब देवता उठ जाएंगे तो उनके समक्ष ही कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा। और देवता के सामने मांगलिक कार्यक्रम हो तो वही तो उत्तम है ना। क्योंकि जो कार्यक्रम हम लोग हमेशा, मांगलिक कार्यक्रम हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम को हो या फिर यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, देवताओं का आवाहन करके, देवताओं को सम्मान पूर्वक बुला के चीजों को जो हम सब करते हैं, और देवता स्वयं जग गए हैं और देवता के समक्ष वो चीजें, कोई भी कार्यक्रम अगर हो, हमारे आध्यात्मिक हो, मांगलिक हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर भगवान के समक्ष हो तो स्वाभाविक है कि उसमें भगवान का आशीर्वाद, भगवान का सहयोग हमेशा उसमें प्राप्त होगा ही। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद फिर क्या होता है कि देवोत्थान एकादशी के उपरांत जो पूर्णमासी, जिसको कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हम लोग कहते हैं, उस पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि बनते बनते काम बिगड़ जाना। जैसे कई महिलाएं, कई बालिकाएं, कई कन्याएं ऐसी हैं जो महिलाओं को, मान लीजिए किन्हीं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कोई कन्या ऐसी है जिसका हर एक जगह उनका रिश्ता जाता है। रिश्ता होता है, बातें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एंड वक्त पे जाके लास्ट समय में वो रिश्ता समाप्त हो जाता है। जैसे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जैसे वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, वो चीजें भुला जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी तो हर व्यक्ति को रखनी ही चाहिए, और रखते भी हैं, क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं। और इसी के तहत मैं आपको बहुत छोटे और सूक्ष्म शब्दों में मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में कुछ अपना रख देना चाहता हूं कि जो भी इस परेशानी से, चाहे जो भी इस तरह की पीड़ाओं से युक्त हैं, वो पीड़ाओं से कैसे मुक्त हो जाएं, ऐसे कुछ थोड़े से तथ्य और थोड़े से गूढ़ रहस्य मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं। और उम्मीद है कि आप करेंगे तो बिल्कुल सफलता प्राप्त आपको होगी। पहली बात, जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति ना हो रहा हो, संतान में परेशानी होती हो, उन महिलाओं को चाहिए कल पूर्णमासी के दिन पूरे दिन आप फास्टिंग, जिसको आप कहते हैं निराहार, सिर्फ जल पे आप रहें। और शाम में एक बार जो है ठाकुर जी को, शालिग्राम जिनको कहते हैं, शालिग्राम, भगवान श्री शालिग्राम को पूजन करें। पति पत्नी स्व सहित गांठ जोड़कर स्वसम्मान शालिग्राम की पूजा करें। पंच अमृत, गाय का दूध, गाय का दही, मधु, शक्कर, घी, ये 5 चीजों को मिश्रित करके भगवान का स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं।
धूप, दीप इत्यादि जो भी प्राप्त हो पाए उन सबों से भगवान का पूजन करें, स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह एक ऐसा मंत्र है जो सनातन संस्कृति में और जो सनातन से संबंध रखते हैं हर व्यक्ति को ये जानकारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हल्दी की माला से हो या फिर हल्दी की गांठ से हो, 108 गांठ से उस मंत्र का जप करें और मंत्र के उपरांत किशमिश को घृत में डुबो दीजिए और जिसको हम लोग गोईठा कहते हैं, गोईठा को जला देना है और घृत और किशमिश दोनों को मिश्रित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए एक आहुति देनी है। फिर पुनः एक बार वही चीजें करके फिर आहुति देनी है। ऐसे करते हुए वो सारी चीजें संपन्न कर लेना है। 108 जैसे पूर्ण होगी, 108 के उपरांत पुनः एक बार जो है उसको शांति करते हुए जल को चारों तरफ जो है घुमाते हुए स्पर्श कराते हुए जल को नीचे गिरा देना है। तो जैसे मैं आप सबों को मैं बताया कि ये तो हो गया, उसके उपरांत आरती कर लें श्री हरि का, ओम जय जगदीश हरे, या फिर जो भी श्री हरि से रिलेटेड आप लोगों को आरती समझ में आती हो उनसे आरती कर लेनी है उन चीजों का। उसके उपरांत जिनका विवाह ना हो रहा हो उनके लिए, उन बहनों के लिए मैं यही बताना चाहता हूं कि उन बहनों को भी यही चीजें करनी है। थोड़ा सा कुछ अलग होगा, जैसे कि एक दीपक, घृत का दीपक बना के, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, उसमें घृत डाल दीजिए, फूल वाली एक लौंग डाल दीजिए, एक कपूर की एक गोटी डाल देना है। स्नान करके एक मीठे पान को लगवा लेना है, दाहिने गाल में दबा लेना है। प्रयास करना है कि हरे केले का पत्ता अगर हो तो आसन के स्वरूप में उसी को आप बना लें तरीके से, बाल वगैरह धो के, और लाल वस्त्र, अगर साड़ी हो तो साड़ी ही पहने। प्रयास करें कि कोई सिलाई किया हुआ कोई वस्त्र उसमें नहीं पहने तो ज्यादा बेहतर है। शाम के समय में देव दीपावली मतलब रात्रि के समय जैसे सूर्य डूब जाते हैं उसके उपरांत केले के पत्ते को बिछा लें। एक भगवान श्री नारायण और श्री लक्ष्मी का एक तस्वीर सामने अपने समकक्ष रख लें और उस दीपक को प्रज्वलित करके, और 41 बार अगर हो जाए तो भी चलेगा, या नहीं तो 4100 4100 मंत्रों को जाप करना है। वो मंत्र क्या होगा? सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्कन्या वहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्र तानि रूप वैष्णव यात्तम। इस मंत्र को जपते हुए 4100 या 41,000 मंत्रों का जाप करना है। जप के उपरांत 9 लौंग की आहुति देनी है, घृत में डुबो के उसको घृत युक्त लौंग की आहुति देनी है। और वो आहुति का मंत्र अलग होगा। आहुति का मंत्र होगा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्विता मनुष्यानां मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः। इस मंत्र को बोलते हुए और आहुति देनी है। आहुति के उपरांत माँ लक्ष्मी की आरती होगी और श्री नारायण हरि की आरती होगी। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीजें जो हैं, कई बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं लग पाता है पढ़ाई में, स्मरण शक्ति नहीं रह पाती है, चीजें पढ़ते हैं लेकिन जैसे वो एग्जाम में, जैसे वो परीक्षा देने के लिए जो जाते हैं चीजों को भूल जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या करना है? अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए माता पिता करें, छोटे बच्चे नहीं हो, बच्चे अगर किशोर अवस्था में हो, बाल्यावस्था तो अलग ही बात है, माता पिता करेंगे। किशोर अवस्था में बच्चे हो तो आप प्रयास करें, माता पिता सभी प्रियजनों से मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को स्नान ध्यान करा के एक लाल आसन लगा दीजिए और प्रयास करिए कि वो बच्चे धुला हुआ वस्त्र पहन ले और लाल आसन लगा के केसर का तिलक लगा दें। केसर और गुलाब जल को मिश्रित करके तिलक लगा दे बच्चे को, और केसर को मधु में घोल के और उसमें थोड़ा सा घृत को डाल के मिश्रित कर दीजिए। जरूरी नहीं कि ये चीजें दिखाई दे कि ये घुला कि नहीं घुला, ये महसूस होना चाहिए तीनों को हमने मिश्रित कर दिया है। और तुलसी के डंठल से बच्चे के जिह्वा पर ओम क्लीं, बच्चे के जिह्वा निकाल के उस पर ओम क्लीं मंत्रों को बोलते हुए और लिख देना है। तत्पश्चात
बच्चे को क्या करना है, सरस्वती का ध्यान करके, सरस्वती का स्मरण करके और स्मरण करते हुए बच्चे को क्या करना है, एक बार पुनः फिर से बच्चा जो है वो करेगा क्या कि वो उस पुस्तक को रखेगा और पुस्तक जो भी पुस्तक हो, अपने जो वो पढ़ता हो, पुस्तक हो, कॉपी हो, पेन हो, वो सारी चीजें अपने समकक्ष रखेगा, एक पुष्प अर्पित करके। और मन में जो है बच्चे को चूंकि कई बार देखा गया है कि वेद भाषा, देव भाषा संस्कृत है और देवता संस्कृत में आपस में बातें करते हैं, लेकिन हमें करना वही चाहिए जो मुझे खुद समझ में आए। तो संभवतः ऐसे तो हर व्यक्ति को चीजें पता है और चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जिनको भी संस्कृत का शब्द, संस्कृत के श्लोक, संस्कृत की और भी चीजें समझ में नहीं आती हों, वो व्यक्ति सिर्फ माँ सरस्वती से का स्मरण करते हुए सरस्वती का आराधना करें, श्री हरि नारायण से ये प्रार्थना करें कि हे हरि, हे नारायण, हे माँ सरस्वती, मुझे लक्ष्मी दें, मुझे विद्या दें, मुझे संपन्नता दें, मुझे बुद्धिमता दें, मुझे ऐश्वर्य दें, मुझे स्मरण शक्ति दें। इन चीजों को बोलते हुए और पुनः एक बार पाप कर्माहम पापात्म पाप संभवाम त्राहि माम पुंडरीकाक्षः सर्व पाप हरो विभुम, इस मंत्रों को बोलते हुए और पुनः कर जोड़ के प्रणाम कर लेना है। और प्रणाम के उपरांत अपने सर को भूमि से स्पर्श करा के प्रणाम कर लेना है, भूमि का स्पर्श कर लेना है, दोनों नेत्र का स्मरण कर लेना है, स्पर्श कर लेना है। तत्पश्चात अपने जैसे दैनिक जीवन में आप अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे अपने जीवन में आप अब लग जाएं। जैसे देव दीपावली है तो उसमें कई लोगों का पूछना है, कई लोग जानना चाहते हैं कि देव दीपावली है क्या, देव दीपावली में करना क्या चाहिए। तो देव दीपावली किसी भी चीजों का जब निवारण होता है, किसी भी परेशानी का जब उससे निवृत्त होते हैं, तो देवताएं दीपावली मनाते हैं। तो वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को देव दीपावली मनाया जाता है। तो देव दीपावली के समय गृहस्थ जीवन में ऐसे क्या करना चाहिए, ऐसे तो हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग विधान है। जैसे कोई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, कोई किसानी से जुड़े हुए हैं, कोई हर व्यक्ति हर चीजों से जैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन सभी का तो बहुत कम समय होने के कारण सभी चीजों का और सबको तो नहीं बता पाना संभव हो पा रहा है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ तथ्य मैं आप सबों के सामने रख देता हूं। जैसे प्रयास करना है कि 5 दिया या 9 दिया दीपक को, मिट्टी के दीपक को, उसमें घी डाल के और धूप बत्ती डाल के उसमें 1 कपूर, 1 लौंग, 1 कोड़ी